हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी के नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी ही पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनिल विज ने इस बार क्या कर दिया। अनिल विज हमेशा कुछ विवादित बयान देते हैं, कुछ कड़क बयान देते हैं, जिसके बाद सियासत गर्मा जाती है। इस बार पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम पद का दावा कर दिया है। जी हां, ठीक चुनाव से पहले अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा है कि मैं सीएम पद का दावा करता हूं, आगे ये हाईकमान का फैसला होगा। तो कहीं ना कहीं अनिल विज के बगावती सुर देखने को सुनने को मिल रहे हैं। पार्टी ने अनिल विज को अंबाला कैंट से उम्मीदवार भी बनाया है इस बार के चुनाव में। हालांकि बीजेपी का हरियाणा से सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर अभी तक पार्टी में कुछ भी साफ नहीं किया गया है। अब अनिल विज ने कहा कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। आगे कहते हैं, बनाना या ना बनाना ये हाईकमान का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। सुनिए। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन है अनिल विज। अनिल विज हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा कद्दावर नाम है। अनिल विज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं। वो कॉलेज के समय से ही राजनीति में सक्रिय हुए और कॉलेज के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए, जिसके बाद 1970 में एबीवीपी के महासचिव बनाए गए। अनिल विज ने 1996 में हरियाणा से पहली बार अंबाला कैंट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस जीत के बाद लगातार उन्होंने जीत का सेहरा पहना। 2009 में जीते, 2014 में, फिर 2019 में बीजेपी के टिकट पर लगातार चुनाव लड़े और तीनों बार जीत हासिल की। साथ ही 2014 और 2019 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। हालांकि वो नायाब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से नाराज हो गए थे और लगातार नाराज चलते रहे। इसके चलते जब 2024 में नायाब सैनी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया तो उसके बाद अनिल विज मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। इससे पहले साल 2014 में भी अनिल विज सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया था। अब हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं और इसके बाद 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती हो जाएगी। लेकिन इस पूरी चुनावी तैयारी के बीच बीजेपी में पहले ही कई बगावती सुर सुनने को मिले हैं और कुछ सीनियर नेता तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे, उन्हें मनाया गया और कुछ तो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन ऐसे में जब अनिल विज सरीखा नेता ये कहता है कि मैं सीएम पद की दावेदारी ठोकता हूं, तो ये सीधे सीधे आला कमान को चुनौती है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को वो प्रदेश से चुनौती दे रहे हैं। देखना है कि इस पर आला कमान क्या फैसला लेता है या फिर उन्हें अनुशासन के नाम पर दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो चुनाव मैदान में वो उतर गए हैं। देखते हैं कि बीजेपी की मुश्किल क्या अनिल विज बढ़ाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।